आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जो बजट है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जैसा अभी बात हो रही थी कि बड़ा बजट हमारा है, बड़ा तो निश्चित रूप से है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े दिल के साथ बजट को बनाया गया है। और बजट में जो व्यवस्था की गई है, विशेषकर मैं समाज कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। जहाँ एक और हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो रही है और हम प्रदेश की बात करें तो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो एक कारवां की तरह है, कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं और कुछ लोग पीछे छूट सकते हैं। कोई पीछे ना छूटे, कोई बहुत पीछे ना छूटे, इसी के लिए समाज कल्याण अपना काम करता है। और उसमें विशेषकर जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए भाई बहन हैं या थर्ड जेंडर के लोग हैं, उनको हम लोग को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। इसके साथ ये बजट तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं ये अवसर है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था दी थी हम लोगों को सामाजिक न्याय की, वो मूल रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर दी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसमें व्यवस्था बदली है। जो पात्र हैं सामाजिक न्याय के, उसमें पिछड़ा वर्ग भी जुड़ा, महिलाएं भी बहुत बड़े पैमाने में जुड़ी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब किन्नर कल्याण बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गठन किया, जिसकी पहली बैठक भी अभी हुई। और किन्नर समाज की अगर बात करें तो बहिष्कृत समाज, शायद इससे ज़्यादा अन्याय हमारे समाज ने किसी व्यक्ति समूह के साथ नहीं किया होगा। और उनका उपहास किया, उनके नाम को ही एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया। तो अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और किन्नर कल्याण बोर्ड को सक्रिय किया गया है, बजट भी दिया गया है जिस पे काम होगा। दूसरा, हम लोग बाबा साहब के लेखन को पढ़ते हैं, उनके भाषण को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बार बार उन्होंने अवसर की समानता की बात कही। जैसे कि अगर हम कोई खेल कुश्ती की अगर बात करें तो एक सोच ये हो सकती है कि सारे पहलवान बराबर हैं, बराबर लड़ें और जीतें। लेकिन उसी में देखें तो एक वजन की कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी होती है, जिसके आधार पे लोग खेल में प्रतिभाग करते हैं। और यही प्रतिभाग ऐसे कैटेगरी में बनाना, व्यावहारिक बनाना अवसर की समानता है, जिसके लिए मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय योजना विगत वर्ष शुरू की थी। इस योजना के साथ कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं, अब परीक्षा की तैयारी करने का सिस्टम बिल्कुल बदल गया है। और आदरणीय बर्मा जी कृपया बातचीत बंद करा दें। धन्यवाद महोदय। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। अब क्लास में बैठ के पढ़ाई कम होती है, ज़्यादा ऑनलाइन होती है और दोनों का सम्मिश्रण होता है। तो इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जिससे कि जितने भी बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनको ऑनलाइन या टैबलेट देके, या जो मेन परीक्षा या इंटरव्यू की परीक्षा दे रहे हैं उनको हम लोग फिर कोचिंग में ला करके अच्छे से तैयारी करा पाएँ। इसी के साथ साथ जो अन्य समाज कल्याण की योजना, उसमें सूक्ष्म रूप से मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। वृद्धावस्था पेंशन जो हम लोग चला रहे हैं, इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 3,694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस बार उसको बढ़ा करके अब 4,278 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब 56 लाख लाभार्थी इसके हो गए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी वृद्ध छूटे ना और कोई भी अपात्र व्यक्ति लेना या जिसकी मृत्यु हो गई है दुर्भाग्य से, उनका समय से नाम कट जाए, जिसके लिए आधार कार्ड के साथ लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 50% से अधिक लिंक हो चुका है। जो छात्रवृत्ति विभिन्न प्रकार की हम लोग बच्चों को देते हैं, उसमें इस साल 1,510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि कोई बच्चा ना छूटे। व्यवस्था को और पारदर्शी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को और आसान कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को शुरू से पता चल जाए कि उनको छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, जिससे कि उनके मन में कोई संशय ना रहे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जो परिवार की मुखिया, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में या अन्य कारण से, तो उनको हम लोग लाभान्वित करते हैं और इसके लिए भी बजट बढ़ाया गया। 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एक बहुत ही सफल योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें अभी भी
आगे 10 जून को और 17 जून को विवाह आयोजित किए जा रहे हैं हर जनपद में। मैं माननीय सभी सदस्यगण को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति होगी तो व्यवस्था भी अच्छी होगी और जो नए जोड़ों की शादियां हो रही हैं उनको नहीं, ये बात अपन विपक्ष से भी कह रहे हैं ना, अवश्य सभी सबसे कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। अभी यहाँ देखिए, यहीं कहलवाया जा सकता है, वहां से भी स्थानीय स्तर पर भी चलिए आमंत्रण। आपकी बात चूंकि आ रही थी तो हमने जरूरी समझा, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। और इसमें माननीय दशादा महोदय, पिछले वर्ष 118 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, इसको लगभग डबल करके अब 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी ऐसा जोड़ा ना छूटे। और जिसकी भी इसके लिए हम लोग पोर्टल भी तैयार कर रहे हैं, जिससे ऐसे जोड़ों का पहले से पंजीकरण हो जाए और समय से उनको हम लोग सही लाभ दे पाएँ। इस उद्देश्य से काम हो रहा है। मैं पुनः स्मरण कराना चाहूँगा, बजट ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बहुत बड़े दिल का है और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जय हिंद।